मैंने कई टैलेंटेड सिंगर्स को देखा है जो बहुत अच्छा गाते हैं, बट उनकी फॉलोइंग बन ही नहीं पाती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रेक इन। आपको टैलेंट के साथ सोशल मीडिया स्किल्स भी चाहिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप वीडियो डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का मुझे डालना है, कैसे फर्स्ट 3 सेकंड में मुझे ऑडियंस को हुक करना है। यूट्यूब के लिए अलग एल्गोरिदम है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं करण चुग, जो कि एक सिंगर हैं, पॉडकास्टर हैं और इनके एक बेकरी चेन भी है। इनकी फैमिली बिजनेस में काफ़ी 250 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और मतलब इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनके सॉन्ग्स पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ जाते हैं, सारी चीज़ें। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एक सिंगर की लाइफ कैसे होती है इंडिया में और वो कितना कमाते हैं मंथली। है वैसे तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी अच्छा जो सिंगर्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा हम इनसाइडर पीछे की स्टोरी, बिहाइंड द सीन्स वाली कहानी सारी निकालने की कोशिश करेंगे करण से। लेट्स सी कैसे सारी चीज़ें रहती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि एक मोटिवेशन बनता है। सीधे चलते हैं हम करण के पास और करण से जानते हैं उनके बारे में। तो करण, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच अमित, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आके। बिल्कुल। तो करण, हम काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने थोड़ा बहुत बताया, मैं एक सिंगर और पॉडकास्टर हूँ। ग्रेटफुल फॉर 10 मिलियन प्लस व्यूज, अराउंड 1 लाख की फॉलोइंग है ऑनलाइन। और बस मेरा, जैसे आपने बताया, मैं एक फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा पैशन सिंगिंग था। तो उस वजह से मैं अपने पैशन और बिजनेस दोनों को ही संभाल रहा हूँ, दोनों में ही मजा आता है। तो हाँ, दैट वुड बी माई इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने कभी किसी सिंगर की लाइफ पीछे से नहीं देखी है, मतलब वी जस्ट नो अबाउट कि लाइक वो अच्छे सॉन्ग्स गाते हैं, कोई सॉन्ग हिट हो जाए तो बस लाखों की फॉलोइंग बन जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कोई सिंगर स्टार्ट करता है तो क्या आपकी जर्नी कैसे रही जब आपने स्टार्ट किया था? तो मतलब एक्चुअली हाउ डू यू स्टार्टेड, अगर हम बात करें तो, क्योंकि आपकी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, बट आप सिंगर कैसे? वही बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे फैमिली में एक तो कोई भी नहीं है जो म्यूजिक में है। किसी को ना गाना आता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। पता नहीं, ये आई थिंक गॉड गिफ्ट ही होता है। कोई लोग मुझे पूछते हैं हाउ डिड यू चूज म्यूजिक, आई थिंक हम म्यूजिक को चूज नहीं करते, म्यूजिक हमें चूज करता है। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन था बचपन से ही, एक नेचुरल सेंस ऑफ पिच और रिदम था। तो मेरी स्कूल टीचर जो थी, उन्होंने वो रिकग्नाइज किया, मुझे कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजा, और विदाउट एनी ट्रेनिंग मैं कई कॉम्पिटिशन्स भी जीता। तो तब जाके रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं गा सकता हूँ। पर क्योंकि बिजनेस फैमिली थी, कभी सोचा नहीं था कि हाँ सिंगर बन सकते हैं, आर्ट्स में कोई करियर बना सकते हैं। हम हमेशा यही था कि फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, बिजनेस को संभालना है। तो चलते चलते एट द एज ऑफ 18 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन था मुझ में कि मुझे कैसे भी संगीत सीखना है। तो तब जाके मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। सीखा, 1-2 साल बाद मैंने यूट्यूब पर कवर्स डालने शुरू किए। और तब के जमाने में सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था। तब मैं कवर्स डालता था कि ये मेरा पोर्टफोलियो होगा और मैं ये म्यूजिक डायरेक्टर्स को दिखाऊंगा। तो उस लॉजिक से मैं कवर्स बनाता था। कभी ये सोचा नहीं कि इंडिपेंडेंटली सोशल मीडिया ये करियर हो सकता है। पर करते करते इनिशियली, तो जैसे आप जानते हैं, आप भी यूट्यूबर है, तो इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं कोई देखता नहीं है, 100 व्यूज आते हैं, 150 व्यूज आते हैं, और वही आपके फ्रेंड्स फैमिली, उनको चॉइस नहीं होती, तो उन्हें देखना पड़ता है आपका काम। बट इवेंचुअली करते करते कंसिस्टेंटली डिफरेंशिएशन के साथ मैंने सोचा कि क्यों कोई ओरिजिनल गाने को छोड़कर मेरा कवर सुने। आई गेव माई ऑडियंस ए रीजन। तो मैं काफी रीजनल कवर्स गाने लगा। हिंदी तमिल कवर्स मेरे बहुत चले यूट्यूब पे, मिलियंस ऑफ व्यूज आए उस पर। क्या तो बात। धीरे धीरे करके ऐसे मेरा चैनल बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अभी आप यूट्यूब पे ही डाल रहे हैं वीडियोस या फिर कहीं और भी, लाइक कुछ जैसे सॉन्ग्स रिलीज होते हैं लोगों के, तो अभी क्या आप यूट्यूब पे ही हैं या फिर आप प्रोफेशनली भी कर रहे यूट्यूब हैं? पे है, और मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे अलग म्यूजिक कंटेंट आता है, मैं रील्स वगैरह ज्यादा बनाता हूँ। ओके तो ओके ये दो ओके। चैनल्स पर। बिल्कुल। तो अभी करण, थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि जैसे एक सिंगर की लाइफ कैसे रहती है, मतलब डेली उनका क्या डे शेड्यूल रहता है कि लाइक हाउ सुबह उठना है, जैसे लोग सोचते हैं सुबह उठ के रियाज करना होता है, तो मतलब क्या होता है एक्चुअल में, बिहाइंड द सीन क्या रहता है लाइफ में उनके?
एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत लोग रियाज को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं 9 साल से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीख रहा हूँ, और फिर भी मुझे लगता है कि आई थिंक एट द एज ऑफ 60 भी मुझे लगेगा कि मैंने इनफ लाइफ में नहीं सीखा है। म्यूजिक आई थिंक एंडलेस है, और मैं रोज ट्राई करता हूँ कि 1 to 1.5 आवर मैं रियाज करूँ। पर अगर मेरे गुरु से आप पूछे, वो तो कहते हैं कि मिनिमम 3 आवर्स रोज रियाज करना ही है। और लाइक यू सेड, सुबह को अगर आप 4-5 बजे स्पेशली खरज नोट्स का रियाज करें, मतलब लो नोट्स का, तो आपकी आवाज बहुत अच्छे से खुलती है। तो मैं जितना हो सके करता हूँ, सुबह को जरूर रियाज करता हूँ, 1-1.5 आवर करता ही हूँ। उसके अलावा सिंगर की लाइफ कैसे होती है, आई थिंक बहुत ट्रैवल हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली लाइव शोज कर रहे हैं, तो एक सिटी से दूसरे सिटी, तो वैसे होता है। उस वजह से थोड़ा फैमिली टाइम पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है कभी कभी। बट लाइव शोज स्पेशली एज अ सिंगर एक अलग ही थ्रिल होता है, जब ऑडियंस आपके गानों पर झूम रही है, तालियां बजा रही है। आई थिंक मैं ज्यादा नशे वगैरह तो कुछ करता नहीं हूँ, बट एक नशा अगर है तो वो तालियों का ही नशा है, एंड क्या आई थिंक वो बात है। हर आर्टिस्ट का ही नशा है। तो बहुत मजा भी आता है। मेरे साथ में रिकॉर्डिंग्स होते हैं एवरी मंथ, मेरे यूट्यूब पर गाने जाते हैं, इंस्टाग्राम पे गाने जाते हैं, कभी कभी आई रिकॉर्ड जिंगल्स, कभी कभी हम लोग दूसरे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स कभी गाते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स होती है, लाइव शोज पे जाना पड़ता है, साथ में अभी सोशल मीडिया पे ब्रांड डील्स होती है, तो ब्रांड शूट्स होते हैं। तो हर दिन अलग होता है, हर दिन एक्साइटिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे अगर म्यूजिक की बात करें तो मैंने भी करण मैं 3 साल सीखा था, 2012 13 14। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि जॉब लग गई, फिर मैं फोकस नहीं कर पाया। तो मैंने भी काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत तो किया ही है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि भाई कैसी रहती होगी आपकी लाइफ। मैं भी एक टाइम बहुत ज़्यादा पैशनेट था कि मुझे करना ही करना है। चलो वो बात की बात है, फिलहाल अभी हम करण के बारे में बात कर रहे हैं। सो करण, अभी तो ये आपने बताया कि लाइक कैसे एक पीछे की कहानी रहती है एक सिंगर की लाइफ में। तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके कुछ फेलियर्स की। जैसे आप स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारे फेलियर्स और चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, आपने फेस किया होगा, क्योंकि जिन भी यूट्यूबर्स से या फिर जिन भी जो आर्टिस्ट हैं उनसे मैं मिलता हूँ या फिर बातचीत करता हूँ, तो उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल रहता है। तो कुछ अगर आप लिस्ट डाउन करना चाहें आपके फेलियर्स, जिससे कि लोग सीख पाए कुछ, है राइट? बिल्कुल। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, महीन सिंगिंग वीडियोस बनाना स्पेशली बहुत टाइम लेता है, क्योंकि आप पहले गाने का ट्रैक बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसका वीडियो शूट होता है, एडिटिंग होता है, ऑडियो का मिक्सिंग मास्टरिंग होता है। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है। इतनी मेहनत के बाद एक म्यूजिक वीडियो बाहर आता है, और उसके बाद अगर आपको 100 व्यूज मिले और 0 कमेंट्स मिले, इनिशियल टाइम्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो इतना डिमोटिवेटिंग हो जाता है। एंड तभी सबसे बड़ा लेसन यही है कि समझना है आपको कि आप इनिशियली ही ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक वायरल वीडियो भी हो गया, दैट इज नॉट व्हाट यू वांट टू बी नोन एज, कि उसने एक वायरल गाना बनाया था। आपको कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंटली अच्छा क्वालिटी वर्क देना है। और दूसरी बात जो मैंने अपने फेलियर से सीखी है, मैंने कई टैलेंटेड सिंगर्स को देखा है जो बहुत अच्छा गाते हैं, बट उनकी फॉलोइंग बन ही नहीं पाती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रेक इन। आपको टैलेंट के साथ सोशल मीडिया स्किल्स भी चाहिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप वीडियो डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का मुझे डालना है, कैसे फर्स्ट 3 सेकंड में मुझे ऑडियंस को हुक करना है। यूट्यूब के लिए अलग एल्गोरिदम है, तो अलग नीड्स है। तो आपको टैलेंट के साथ साथ सोशल मीडिया स्किल्स भी बिल्ड करने हैं। तो ये डेफिनेटली ये चैलेंजेस तो रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि एक आर्ट्स में जा रहा हूं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन रहा हूँ, ये फील्ड ही पूरा न्यू है, तो एक फैमिली को कन्विंस करना कि एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस को छोड़ के मुझे पैशन को फॉलो करना है, वो भी बहुत मुश्किल रहा। कंटिन्यूसली वो हमेशा सपोर्टिव रहे, पर उन्हें बार बार समझाना पड़ा कि ये भी उतना ही लुक्रेटिव एक फील्ड है जिससे कि मैं उतना ही अच्छा कमा सकता हूं। तो उन्हें वो कन्विंस करने में भी मुझे थोड़ी मुश्किल आई, बट दे बीन वेरी सपोर्टिव। एंड वही मेरी भी दरखास्त है सारे पेरेंट्स से, जिनके जो बेटे हैं या बेटी है जिन्हें अपने पैशन को फॉलो करना है, आर्ट्स को फॉलो करना है, उन्हें एक मौका दीजिए, उन्हें एक मौका दीजिए प्रूव करने का। मैं 22 की एज में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, और उसके बाद मुझे लगा कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे कमाना स्टार्ट करना चाहिए। बट मुझे म्यूजिक करना था, और जैसे मैंने आपको बताया 100 व्यूज आ रहे थे, तो कहाँ से मैं कुछ कमाता उससे। तो मैंने थ्रू आउट फॉर 3-4 ईयर्स अपने फैमिली बिजनेस में डे एंड नाइट काम किया है, और वहां से मैंने इनकम जनरेट किया है।
एंड जब एक स्टेज पर मेरा म्यूजिक पहुंचा है जहां मैं अच्छे से कमा पा रहा हूं, ओनली देन डिड आई डिसाइड टू क्विट। तो अगर आप भी नए म्यूजिशियन है, ये मत समझिए कि डे वन से ही आप अच्छा कमाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। एंड एक बार आप स्टेबल हो जाए तभी ही इसे अपना फुल टाइम करियर बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छी बात कही है करण आपने, मतलब ये सही में जो पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ में आता है नई इंडस्ट्री है, कंटेंट क्रिएशन क्या है, सारी चीज़ें क्या है, राइट? तो बट अभी लोग थोड़ा समझने लग गए हैं और इस चीज़ को अडॉप्ट करने लग गए हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत जो लोग पेरेंट्स लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा देंगे डेफ़िनेटली, राइट? तो अभी करण जैसे आपने बात किया कि कुछ वीडियोज़ आपकी काफ़ी वायरल हो गई थी, तो कुछ कौन-सी वीडियो लाइक आपने कवर सॉन्ग बनाया था या कौन-सी कुछ अगर आप नाम बताना चाहें तो थोड़ा ऑडियंस को भी समझ में आएगा कि इस टाइप की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं? जी, जैसे मुझे ये गाना बहुत पसंद था, जरा जरा, ये रहना है तेरे दिल में का बहुत ही सुपरहिट गाना है। पर मैंने वही खुद को पूछा कि करण, अगर तुम एक गाना बना रहे हो, कोई बॉम्बे जयश्री जो इतने एस्टैब्लिश सिंगर है, उन्होंने ओरिजिनल गाना गाया है, उनको छोड़ के तुम्हारे पास कोई क्यों आएगा? तो मैंने बोला अच्छा मेरे पास आएगा क्योंकि मे बी मैं एक मेल वर्जन दे सकता हूँ उस गाने को, या फिर मैं उस गाने को कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ। तो मैंने उस गाने में क्या किया कि मैंने आधा गाना हिंदी में गाया और आधा गाना तमिल में गाया। क्या बात है! तो क्योंकि उस गाने को मैंने एक नया रूप दिया, उस वजह से लोगों को इंटरेस्ट आया कि मैं इस वीडियो को देखूं। तो मैंने जरा जरा और वसीकरा का जो मैशअप है, आई थिंक उस पे ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन व्यूज ऐसे कुछ है। तो उस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने और रीजनल लैंग्वेजेस में गाना शुरू किया। तमिल वर्सेस हिंदी मैशअप भी अगेन मिलियंस ऑफ व्यूज में चला गया। उसके बाद मैंने पंजाबी में गाया है, सिंधी में गाया है, मैंने तेलुगु में अभी मेरा इस महीने गाना आ रहा है। तो भले ही मुझे ये लैंग्वेजेस नहीं आती है, बट इनफैक्ट ये मुझे बहुत मजा आता है गाने में, क्योंकि ये चैलेंजिंग है और ऑडियंस के लिए भी और इंटरेस्टिंग है। तो मैं वही अभी मैंने रिसेंटली एक कवर डाला है ऑफ चांद छुपा बादल में। अगेन मैंने खुद को बोला कोई मेरा वर्जन क्यों सुनेगा ओरिजिनल को छोड़ के, तो मैंने खुद से लिरिक्स लिखे हैं, न्यू लिरिक्स। ओके। और जब आप क्रिएटिवली एक कवर बनाते हैं, कंटेंट को अपना बनाते हैं, तब जाके ऑडियंस को इंसेंटिव मिलता है कि वो आपको फॉलो करे, आपको सुने। क्योंकि बेसिक टैलेंट, जैसे मैंने बोला, सिंगिंग तो आना ही है, पर उसके साथ आपको वो समझ कि मुझे रीच कैसे मिलेगी, वो एक अलग ही स्किल सेट है जो आपको बिल्ड करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब काफ़ी सही आपने बताया और अच्छा लगा जान के कि आपकी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और आपने जब वो वायरल हुई तो वहाँ से आपने कुछ सीखा। अच्छा ये वायरल हुई तो अब हमें और क्या करना चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ़ की एक्सपीरियंसेस से भी आती हैं जो आप सबको समझनी चाहिए। तो ये जब तब पॉसिबल होगा जब आप कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप ट्राई करते रहेंगे, राइट? तो अभी एक प्रॉब्लम जो लोगों के माइंड में है करण, जो मैं फ़ील करता हूँ कि जैसे जो यूट्यूबर्स लोग हैं जो कवर सॉन्ग डालते हैं या फिर वो सॉन्ग की वीडियोस डालते हैं, तो हाउ दे अर्न, क्योंकि जब वो तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या कुछ आ जाता है तो वो पैसा कैसे कमाते हैं? जी, बिल्कुल। आई थिंक ये प्रॉब्लम कवर सिंगर्स के साथ अनफॉर्चुनेटली है ही। कॉपीराइट क्लेम हम लोग इससे भाग नहीं सकते हैं। हम किसी और का गाना गा रहे हैं तो कॉपीराइट क्लेम आएगा ही। आप कवर्स को यूज कीजिए एज अ मीडियम टू ग्रो योर सेल्फ, टू बिल्ड एन ऑडियंस फॉर योर सेल्फ। और आज हमारे पास सोशल मीडिया के वजह से एक माध्यम है डायरेक्टली ऑडियंस के पास पहुंचने का। तो एक बार आपकी जब ऑडियंस बन चुकी है तो आप ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाइए, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चांद बालिया इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंड कर रहा है, ये कोई बॉलीवुड का गाना नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग है। आज हमारे पास डायरेक्ट रीच है, अगर आपका गाना अच्छा है तो वो चलेगा। तो ओरिजिनल्स डालिए, उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। बट ऑफकोर्स एक फॉलोइंग होने के बहुत फायदे होते हैं। तो फॉलोइंग के साथ लोग आपको जानते हैं, आपका काम को पसंद करते हैं। तो अगर काम को पसंद करते हैं तो आपको लाइव शोज मिलते हैं, आई थिंक कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्सर्ट्स हम लोग करते हैं। तो ये सारे शोज हमको बहुत अच्छे वे में पे करते हैं। उसके साथ ही साथ ब्रांड डील्स है। मैंने Amazon हो, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, मिंत्रा, जिलेट, अनअकैडमी, न जाने बहुत ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। तो अगेन ये भी हमें पे करते हैं इन अ वेरी गुड वे। और जैसे आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी वैसे आपका पे भी बढ़ता जाता है। एंड लाइक आई सेड, यूट्यूब एड रेवेन्यू थोड़ा कम है हमारे लिए, एंड ये सैड ट्रूथ है। आई थिंक हमें ये एक्सेप्ट करना है, बट वी स्टिल नीड टू बी ग्रेटफुल कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंचने का। और आप
बिंदास लाखों में कमा सकते हैं थ्रू लाइव शोज एंड ब्रांड्स। तो आपको उसके बारे में ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब एड रेवेन्यू कमा रहा है। या बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपने बात कही, काफ़ी कुछ आपने बताया। तो अभी जो ब्रांड डील्स तो कैसे मिलते हैं? मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि अगर क्या हमें अप्रोच करना पड़ेगा सामने से, या ब्रांड्स खुद ब खुद अप्रोच करेंगे, और क्या चीज़ें वो देखते हैं? मैं खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे सामने से ही काम आया है, मैंने कभी भी काम जाके मांगा नहीं है। दो आई फील कि वो ऐसी बात नहीं है कि काम मांगना बुरी बात है। आई थिंक कई वेज में आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, सामने से जाके अप्रोच करना पड़ता है लोगों को, एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट मेरे एक्सपीरियंस में थैंकफुली मुझे काफी ब्रांड वर्क स्टार्टिंग से ही मिला है। एंड आई थिंक ब्रांड्स सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि आप अच्छा गाते हैं कि नहीं, उससे उनका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। वो देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अगर आपकी जो पर्सनालिटी है वो अगर ब्रांड के इमेज के साथ जाती है तो आपका वो कोलैबोरेशन वर्क करता है। तो आई थिंक जो भी ब्रांड्स जिनके साथ मैं भी काम करता हूं, मैं उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करता हूं जिनमें मैं बिलीव करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स एंड स्पेंसर्स के कपड़े सालों से पहन रहा हूं, तो उनका कोलैबोरेशन आएगा तो आई विल हैप्पीली डू इट, बिकॉज मैं जेन्युइनली वो प्रोडक्ट यूज करता हूं। जब मैं ऐसे प्रोडक्ट सेल करता हूं मेरे ऑडियंस को, तो उनको भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ करण हमें जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, पैसों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्कोहल ब्रांड्स, मैंने लेदर प्रोडक्ट्स, मैंने ये जो गैम्बलिंग टाइप रम्मी वगैरह ऐसे टाइप के जो एप्स आते हैं सब मैंने रिफ्यूज किए हैं। और ये बिग अमाउंट्स ऑफर करते हैं, बट मैंने सब रिफ्यूज किया है बिकॉज दे डोंट स्टैंड बाय माई वैल्यूज। तो ऑडियंस को कभी ग्रांटेड मत लीजिए, उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम कीजिए जो आपको एलिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू वर्क विद समवन लाइक Amazon मेरे पर्सनल ब्रांड को भी एलिवेट करता है। तो वैसे ब्रांड्स के साथ काम कीजिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। ऐसे शॉर्ट टर्म विजन, शॉर्ट टर्म मनी के लिए ओवरऑल अपने ब्रांड को खराब मत कीजिए। बिल्कुल। तो अभी आप सबको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर आप सब काम करते हैं, अपनी ब्रांड लॉयल्टी बना के रखते हैं, जैसे मुझे भी सामने से बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। गिने-चुने को ही मैं यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं जो चीज़ें करते हैं, राइट? तो करण, अभी जैसे कि आप पॉडकास्टिंग भी करते हैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया। तो अभी पॉडकास्टिंग ये आपका कैसे स्टार्ट हुआ, और किन-किन लोगों को आप अपने पॉडकास्ट पे लेके आए जो काफ़ी जिनका नाम और फेम जो अच्छे लेवल के लोग हैं? जी जी। तो आई थिंक पॉडकास्टिंग मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है, काफी रीसेंट है, क्योंकि आई थिंक ये इंडस्ट्री ही थोड़ी न्यू है। आप भी जानते हैं, आप पॉडकास्ट चलाते हैं खुद भी। तो बट हमारा जो इंटेंशन था, बाय हमारा आई मीन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जय, हम दोनों साथ में इस चैनल को चलाते हैं। उसका नाम है ब्लेजर्स एंड बॉक्सर्स। तो हमें हमेशा ऐसे ही एक ख्वाहिश थी साथ में काम करने की, तो हमने सोचा एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों को ही सीखना बहुत अच्छा लगता है। अगर नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे जरूर कुछ सीख के ही निकलते हैं। तो वो थॉट से हमने शुरू किया। उसमें मॉनेटरी ज्यादा हमने सोचा नहीं, हमने बोला वी एंजॉय डूइंग इट, लेट्स स्टार्ट एंड देन देखते हैं वो कहाँ जाता है। तो इस चैनल पर हमने लाइक आई सेड हर जगह स्ट्रगल है ही है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट आई रिमेम्बर 100 इनवाइट्स भेजे थे, एंड उसमें से एक यस आया था हमें। ओह माय गॉड, 1% 99 टाइम्स हम लोग रिजेक्ट हुए, बट दैट वाज आवर स्टार्ट। एंड अभी टचवुड पद्म भूषण जैसे पंकज अडवाणी जैसे देवेंद्र झाझरिया, ये टॉप स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, ये 24 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर एंड बिलियर्ड्स में। साथ ही साथ कई एक्टर्स आए हैं हमारे पॉडकास्ट पर, कई बॉलीवुड सिंगर्स जैसे निखिल डिसूजा आए हैं, कई टॉप इन्फ्लुएंसर्स आए हैं जैसे मयूर जुमानी, याया बूटवाला। तो कई अलग आर्टिस्ट के साथ हमने कॉन्वर्सेशंस की है। और हमारा एक बिजनेस पॉडकास्ट भी है, टॉप एंटरप्रेन्योर से हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मालिनी अग्रवाल जो मिस मालिनी की फाउंडर है, या फिर सुवीर बजाज जो फॉक्सीमोरॉन कंपनी के फाउंडर है, ये 200 करोड़ की कंपनी है। तो इन सब से हमें इतना सीखने मिल रहा है, एंड इट्स सच अ गुड वे टू नेटवर्क, टू कोलैबोरेट। क्योंकि जब मैं एज अ सिंगर काम कर रहा था पहले, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इमेजिन कि मैं एक दिन एक डांस क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करूंगा या एक बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेट करूंगा। बट ये पॉडकास्टिंग ने इन अ वे इतना ओपन कर दिया है कि मैं आज किसी को भी अप्रोच करूँ और उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ। तो बहुत सीखने मिल रहा है और बहुत मजा आ रहा है कॉन्वर्सेशंस में। बिल्कुल, मतलब काफ़ी मैं सुन ही रहा हूँ आपको कि मैं अपन खुद से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट किया था या फिर मैं कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉल हो रही है मेरे माइंड में, तो मैं सुन ही रहा था आपको, मस्त खो गया था मैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये जान के करण कि आप भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पॉडकास्टिंग में, और आप जो सिंगिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं।
तो अब थोड़ा सा अपन ये भी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपका फैमिली बिजनेस है, सेवन हेवन समथिंग करके जो बेकरी चेन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताइए ऑडियंस को। सेवेंथ हेवन हमारा केक एंड डेजर्ट शॉप्स का चेन है। हमने 2013 में इसे शुरू किया था मुंबई में, एंड एक आउटलेट से शुरू किया था ये सोचकर कि मेरा जो बड़े भाई है, मैं करण हूँ, मेरे बड़े भाई का नाम अर्जुन है, तो हम लोग करण अर्जुन है, बट एनीवे, तो हमने ये शुरू जब किया था हमने ये सोचा कि रेस्टोरेंट्स में जाना है, बट रेस्टोरेंट्स में अराउंड 1 CR का इन्वेस्टमेंट था, और हमने बोला फूड इंडस्ट्री में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सडनली 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना इज टू मच। तो हमने सोचा कि बेकरी से शुरू करते हैं, देखते हैं वो कैसे चलता है। एक बेकरी खोली हमने अंधेरी लोखंडवाला मुंबई में, और वो इतनी चल गई कि धीरे धीरे फ्रेंचाइजिंग कर करके हमने 250 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया खोल लिए हैं। अभी हमारे आउटलेट्स दुबई में भी खुल चुके हैं, तो ब्रांड इंटरनेशनल जा रहा है। इसमें भी आई थिंक इनिशियल ईयर्स काफी मुश्किल गए, हमने बहुत मेहनत की है, और अभी एक स्टेज पे पहुंचे जहाँ वो भी इतने स्टाफ रखने की वजह से ऑटोमेट हो गया है, बट आई थिंक उसमें भी इनिशियल स्ट्रगल था ही। एंड आई थिंक अगेन, चाहे म्यूजिक हो चाहे बिजनेस हो, आप सक्सीड करते हैं क्योंकि आप यूनिक होते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन किया फॉर सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन में अगर आप जाते हैं तो हमारा एक लाइव किचन काउंटर होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और उसके पीछे हमारे शेफ खड़े होते हैं विद ग्लव्स, विद प्रॉपर इक्विपमेंट, और वो विद इन 7 मिनट्स आपके लिए फ्रेश केक बना के आपकी आंखों के सामने बना के आपको देते हैं। क्या बात तो है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन था, क्योंकि आप दूसरे केक शॉप्स में अगर जाए तो आपको 2 या 3 दिन पुराना केक मिलता है। तो क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने सक्सेस देखी। म्यूजिक में क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन किया इन टर्म्स ऑफ माय कंटेंट, तो मैंने सक्सेस देखी। तो ये ही आई थिंक एक लेसन है जो आप शायद मेरी जिंदगी से ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और आपने जो अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो मतलब ये सुन के काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि यार देखो, जब ये भाई कर सकते हैं तो आई कैन ऑल्सो डू, राइट। तो आप करण की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी करण, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मनी टर्म्स में, कि जैसे एक सिंगर की लाइफ आपने बहुत करीब से देखी है, पीछे से भी बिहाइंड द सीन क्या चलता रहता है, सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है। तो अगर हम बात करें कि एक नॉर्मली एक सिंगर इंडिया में रह के कितना कमाता है या फिर कमा सकता है? इसमें भी कैटेगरीज है, आप डिपेंड करता है आप बॉलीवुड सिंगर है, आप सोशल मीडिया के पॉपुलर सिंगर है, या ये आप एक नॉर्मल सिंगर है। तो अगर आप एक नॉर्मल सिंगर है जो एस्टेब्लिश नहीं है, पॉपुलर नहीं है, तो आई वुड से आप अराउंड 50,000 थ्रू शोज कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी पेमेंट कम होती है, आपको ब्रांड डील्स नहीं मिलते, आपका यूट्यूब एड रेवेन्यू नहीं है। इवेंट्स भी काफी होते हैं एक्चुअली, जो मैं आपको शायद बताना भूल गया, कि जिसपे हम लोग जाते हैं एज चीफ गेस्ट या फिर टू जज कॉम्पिटिशन, तो वो भी सारे पेड होते हैं। बट एज अ नॉर्मल सिंगर इतना हाई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। एज एन एस्टैब्लिश सोशल मीडिया सिंगर तो मतलब अगर आपकी लैक्स में फॉलोइंग है, तो आप इजिली मतलब अराउंड 8 lakhs तो चार्ज कर ही सकते हैं फॉर 1 कॉन्सर्ट, फॉर 1 शो। एंड आप डिपेंड करता है अभी आप कितने शोज करते हैं। 5 शोज भी आपने किए तो आई थिंक 40 lakhs तो वही हो गया। उसके अलावा आपके ब्रांड डील्स होंगे हर महीने। मैं जैसे फॉर एग्जांपल 3 ब्रांड डील से ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरे ऑडियंस को इन अ वे पुश नहीं करने हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स। तो 3 से ज्यादा चाहे अच्छा ब्रांड भी आए, मैं नहीं करता हूँ एक महीने में। तो डिपेंड करता है आप कितने ब्रांड डील्स करते हैं। ब्रांड डील्स भी अगेन अगर आपको लैक्स में फॉलोइंग है तो लैक्स में आपकी पेमेंट भी आती है। और यूट्यूब एड रेवेन्यू टू बी ऑनेस्ट हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, थाउजेंड्स में ही है। तो वो इतना ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एज अ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर तो आई थिंक थोड़ा और भी आपके इनकम शोज की स्पेशली बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टॉप जो सिंगर्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अराउंड 50 lakhs 65 lakhs पर शो भी चार्ज करते हैं। तो 2 शोज में ही उनका करोड़ों में बिल्कुल, मतलब काफी अर्निंग हो जाती है। या मतलब काफी अपॉर्चुनिटी है सिंगर्स के लिए भी इंडिया में, और काफी अच्छा वो कमा सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो करण, काफ़ी कुछ आपने बताया इस वीडियो में, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने अपनी जो भी सारी चीज़ें बताई उससे आई होप ऑडियंस को कुछ सीखने को मिला होगा। तो करण, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, दोज हु वांट टू स्टार्ट इन लाइक अपना एज अ आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन और जो भी जैसे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप क्या उनके लिए टिप्स या फिर मैसेज रहेगा आपका?
आई थिंक सबसे बड़ा टिप मेरा यही होगा, हमारी जो आर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, द ग्लैमर इंडस्ट्री, ये बाहर से बहुत ही अच्छी दिखती है और स्पेशली मनी, लाखों रुपए, फेम वगैरह ये सब हमें दिखता है और ये सब है भी, ये ट्रू है। बट अगर आप इस वजह से इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप लंबा नहीं टिक पाएंगे। आप इंडस्ट्री में आइए क्योंकि आपका लव है फॉर द आर्ट फॉर्म, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन हो। अगर आपको प्रोसेस में ही मजा नहीं आ रहा है, अगर मजा आपका सिर्फ मनी और फेम से है, तो आप वो मनी और फेम क्या है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। अगर सडनली आपके गाने रेलेवेंट नहीं है तो आप आउट भी हो सकते हैं। बट अगर आपको गाना बनाने में मजा आ रहा है, गाना गाने में मजा आ रहा है, तो आप रोज कंसिस्टेंटली काम कर पाएंगे। मनी और फेम के लिए इस इंडस्ट्री में मत आइए। अगर आप ट्रूली पैशनेट है तो ही आइए और कंसिस्टेंट रहिए, अडेप्ट करते रहिए, देखते रहिए कि कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कंटेंट को कैसे बदलना है। तो ऑन योर टोज रहिए हमेशा, एंड आई थिंक यू विल डू वेल। बिल्कुल, मतलब काफ़ी अच्छा आपने बताया करण। आई होप ऑडियंस को इससे कुछ हेल्प मिलेगी और जो लोग आना चाहते हैं और आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो ज़रूर कुछ अपनी लाइफ में कर पाएँगे। तो थैंक यू सो मच करण, आपका इतना टाइम और प्रेशियस इनसाइट्स देने के लिए हम सभी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। कोई सवाल या सुझाव है, वीडियो कैसा लगा, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करण का भी चैनल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। करण का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बाकी और जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियोस बनाए फ्यूचर में, वहाँ से आपको कुछ सीखने को, जानने को मिले। और दोस्तों, हमारी जो इंटरव्यू सीरीज है, इसमें हम 100+ वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं टॉप सक्सेसफुल लोगों के साथ, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ आप सबके सामने कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें की हैं। तो वहाँ से आपको भी जानने को, सीखने को मिलेगा। तो जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।